वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है एटीट्यूड कैसे रखें जब जेब में एक भी रुपया ना हो और या हम लाइफ में कुछ कर ना गुजरे हों, मतलब कुछ उखाड़े ना हो, कुछ हमारे पास ऐसा कुछ हो ना, फिर भी हम एटीट्यूड कैसे रखें। और क्या तब हमें एटीट्यूड रखना चाहिए? हाँ, रखना चाहिए एटीट्यूड। आप भी चाहते हो कि अभी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, फिर भी हम एटीट्यूड कैसे रखें, ठीक है। या 14 एटीट्यूड टिप्स मैं लेके आई हूँ जो हर किसी को अब आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आपसे वादा करती हूँ कि ये वीडियो 2024 का सबसे बेस्ट एटीट्यूड मोटिवेशन वीडियो गर्ल्स के लिए होगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं, देरी है किस बात की। फर्स्ट टिप्स है, करीबी दोस्त को भी भाव मत देना, ठीक है। और जैसे हो वैसे ही स्वीकार करो खुद को, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हमारी अगर नाक थोड़ी सी छोटी है, ठीक है, तो हम खुद को तो सुंदर समझते नहीं हैं और बहुत अपने आप को बुरा भला खुद से ही नेगेटिव बातें करने लगते हैं। तो ऐसे में जब हम खुद ही सेल्फ लव नहीं करेंगे, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो बाहर वाला घंटा हमें देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि हाँ, कोई अगर रियल हमें हमारे अंदर कोई कमी है, कोई बताता है तो हमें सुननी चाहिए, उसे दूर करनी चाहिए। लेकिन ये तो प्रकृति की देन है भाई कि हमारी नाक जो है छोटी है, ठीक है, या आँखें छोटी है, तो हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। तो इससे हमारे अंदर सेल्फ लव होता है और एटीट्यूड भी आता है, बहुत अच्छा वाला एटीट्यूड, ठीक है। जैसे कि करीबी दोस्त भी अगर आपका बहुत स्मार्ट हो, ठीक है, हैंडसम हो, या गर्ल है तो ब्यूटीफुल हो, तो भी आपको उसे भाव नहीं देना है, भाव मत देना। खुद को किसी से भी कम नहीं समझना है। तो ऐसा अगर आप अपने बारे में सोचते हो, रहते हो, तो ये टिप्स आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। और अब से आपको सोचने के लिए हर कोई मजबूर हो जाएगा, आपको देखने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। तो हुई ना काम की बात। अब सेकंड टिप्स की ओर आगे बढ़ते हैं। कोई इंसल्ट करे बुरी तरह से, क्योंकि बहुत ऐसे दोस्त होते हैं या करीबी रिश्तेदार होते हैं, या घर में कोई मौसी होती हैं, फूआ होती हैं, या शादी हो गई है तो कोई सास होती है, अपनी सास, फूफी सास, या ननद, या बड़ी जेठानी, जो हमेशा आपको अपने से ना कम दिखाना चाहती, इंसल्ट करना चाहती है। तो ऐसे में अब हम कैसे जिए, कैसे रहें? तो आपको करना क्या है, जब भी वो इंसल्ट करे तो आपको गुस्सा तुरंत सबके सामने नहीं करना, कोई रिएक्ट ही नहीं करना, ठीक है। और वहाँ से मुस्कुराते हुए निकल जाना है। इससे क्या होगा ना कि वो लोग जिस ये से आपको आवेश में लाना चाह रही हूँ, गुस्सा दिलाना, जिससे कि आप सबके सामने और अपमानित हो जाओ, तो इस जिससे आप बच जाओगे और उसका भी मुंह बन जाएगा। सब बोलेंगे रे तेरी देवरानी तो बहुत समझदार है, इतना तूने जली कटी सुनाई ही हम लोगों ने भी, लेकिन वो देखो कितनी मुस्कुराते हुए निकल गई, तो बहुत समझदार है। तो इस तरह से कि कोई हमारा बाल भी बांका ना कर पाए, हमारा इमोशनल जो है, भावना जो है, वो हमारे कंट्रोल में रहे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ससुराल में जो जेठानी होती है या ननद होती हैं, तो सीधे हमारे जो मायके में हमारे पेरेंट्स हैं उन या भाई हैं, उन्हें कहा जाता है कि इसके पेरेंट्स तो कुछ दिए नहीं हैं, या और भी कुछ आप समझ रहे होगे। तो एक लड़की को ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। तब भी अगर आप चुप रह जाते हो और मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाते हो, आंसर देना है, वक्त आने पे देना है, ठीक है। तो आप का ऐसा एटीट्यूड कुछ कहे ही उन्हें शर्म से पानी पानी कर देने वाला होता है। मतलब जाल तो वो बिछाते हैं लेकिन आप उसमें फंसते नहीं हो और वो खुद उस जाल में फंसे रह जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको एटीट्यूड रखना है। तीसरी बात है कि ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी नई नई शादी हुई, आप घर पे ही रहते हो तो जैसे तैसे रहोगे, जैसे तैसे घर में नाइटी या सूट पहन के ढीले ढाले कैसे भी घूमते रहोगे। नहीं, आपका ड्रेस से प्रॉपर होना चाहिए, फिटिंग होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और घर में भी आपको अच्छे से रहना चाहिए। सिंपल ही रहें, लेकिन हम अपने पर्सनल हाइजीन का और अपना केयर करेंगे, सेल्फ केयर, और बहुत अच्छे से रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको रहना चाहिए। और आप थोड़ी
कुछ बातों का भी ध्यान रख सकते हो, जैसे कि बड़े बड़े प्रिंट वाले कपड़े नहीं पहना, अवॉइड करें, या कोई ऐसा कलर जो आप पे बिल्कुल अच्छा ना लगता, आपका रंग है सांवला तो वाइट कलर का, येलो कलर का, या कुछ ऐसा लाइट कलर जो आप पे अच्छा लगता हो, पिंक कलर, लाइट ब्लू कलर, इस तरह का आप देख लो पहन के कि क्या आप पे अच्छा लगता है। ठीक है, इस तरह से अपना ख्याल रखो। और ज्वेलरी में कौन सी हल्की ज्वेलरी है जो आप पे अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ घर में पहन के अच्छे से ढंग से जो रहना होता है ना, सिंपल एक स्टाइलिश लुक आप अपने आप को दे सकते हो। तो एक तरह से प्रॉपर आपका ड्रेसिंग सेंस और रहन सहन का स्तर जो है अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह का एटीट्यूड अगर आप अपने लिए रखते हो, अपनी केयर करते हो, तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे आपके पैर के नेल हैं वो अच्छे नहीं हैं तो आपको उसको सेट करके रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपना खुद केयर करते हो और अच्छे से अपनी पैरों की देखभाल करते हो, रिस्पेक्ट देते हो। एक तरह से हम अपनी देखभाल करते हो तो खुद को रिस्पेक्ट देना होता है, अपनी हेल्थ की केयर, बाल की केयर, तो लोग भी आपकी करते हैं, समझते हैं। तो इस तरह का अपने लिए आपको एटीट्यूड रखना चाहिए, चाहे आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हो या नहीं। अच्छे से रहना ना, इनकम से कोई लेना देना नहीं होता है बहुत ज़्यादा, हम कम पैसों में भी अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। तो इस तरह का एटीट्यूड हमें रखना चाहिए। ये नहीं कि अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं साधन तो हम तो भाई ऐसे ही रहेंगे ढीले ढाले, तो नहीं भाई, ऐसे नहीं चलेगा। आप खुद से सिलाई करके भी फिटिंग कपड़े कर सकते हो। ठीक है, और अपने आप को अच्छे से रख सकते हो। तो इस तरह का एटीट्यूड गर्ल अगर अपने अंदर लाती है तो वो समाज में, घर में, हर जगह उसकी रिस्पेक्ट होती है। 4 टिप्स है कि चाहे आप इनकम करते हो या ना करते हो, ठीक है, सीधे आपको चलना है। जब चलना है तो मतलब अच्छे से, झुक के नहीं, दब के नहीं, और सर पे पल्लू रखें एकदम सर झुका के ही नहीं। ठीक है, जहाँ बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ रख लो, लेकिन ऐसे आपको किसी से भी डरना नहीं है और कॉन्फिडेंस में रहना है और सीधे चलना है। ठीक है, और या गर्ल्स शादी दी हुई उनके लिए भी मैं कह रही हूँ। ठीक है, बहुत धीरे धीरे नहीं चलना है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं चलना है। आपकी चाल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक नजाकत होनी चाहिए। ठीक है, और बैठे तो भी आपका मतलब स्ट्रेट बैठे, अच्छे से बैठे कहीं भी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप अपने आप को रखते हो, ऐसा एटीट्यूड रखते हो जैसे कुछ का इनकम नहीं भी कर रहे हो, हाउसवाइफ हो या लड़की पढ़ लिख के जॉब नहीं भी अभी कर रही है, फिर भी आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि आप किसी से कम नहीं हो। ठीक है, बैठे भी कॉन्फिडेंस से, सीधे होके चले भी। तो बॉडी पोस्चर आपका कंधे का जो है वो सीधा होना चाहिए और झुका हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का आप खास ध्यान रखें। 5 टिप्स है कि सही समय पर बात कहें। होता है नहीं कि कोई ऐसा हमें सुना देता है और हम चुपचाप सुन लेते हैं, फिर बाद में हमें एहसास होता है कि अरे हमें तो पलट के जवाब देना चाहिए था उसी समय, फिर हम दे नहीं पाते हैं। तो ऐसे तो कम बोलना है और कोई ताना मारे तो चुप रहना है, ये बात सही है। लेकिन जब सर से पानी ऊपर चला जाता है, कोई ऐसी बात हमारे बारे में, जैसे हमारी हाइट कम है तो कोई बुरी तरह से हमारा मजाक उड़ा रहा है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और आप किसी को इतना हक ना दे कि आपको मतलब सही चीज़ों के लिए भी आपका मजाक सबके सामने उड़ाया जाए। ठीक है, तो उस समय आपको एक्शन लेना है और वहाँ पे कहना है कि मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ और आपको इसमें कोई भी इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी अपने लिए स्टैंड लो, बोलो जरूर एटलीस्ट। ठीक है, ताकि वो आगे से आपको जलील ना कर सकें। तो ऐसा एटीट्यूड भी आपको रखना चाहिए। 6 टिप्स है कि ज़्यादा मेकअप ना करें। ठीक है, सिंपल स्टाइलिश लुक आपका होना चाहिए। ठीक है, सिंपल मेकअप में आता है आपके आईब्रो बने हुए होने चाहिए, चेहरे के अनुसार आपका बाल कटिंग किया हुआ होना चाहिए। आप स्किन की मेंटेन कर सकते हो, जैसे स्किन केयर कर सकते हो अपनी, और उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं, स्किन केयर की बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई, उसे दे सकते हो सिंपल। तो इस तरह से आपको अपना केयर करना है और हल्का मेकअप करना है। हल्का लिप बाम ओठों में लगा सकते हो। ठीक है, या बाहर जा रहे हो तो हल्का लाइट कलर का जो लिपस्टिक आप पे अच्छा लगता है यूज कर सकते हो, काजल लगा सकते हो। हल्का मेकअप, लाइट मेकअप में भी आपको सुंदर दिखना है, तो इस तरह से अपनी केयर आप कर सकते हो कि आपका लुक जो है ना डिसेंट लगे और आप मैच्योर समझदार लगो। तो
तो ऐसा एटीट्यूड दमदार आपकी पर्सनालिटी होगी और आपका एटीट्यूड बहुत ही जोरदार होगा। तो इस तरह से आपको लाइट मेकअप करके भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और इंटेलिजेंट दिखना है। 7 टिप्स है कि खुद को कम मत समझो, ठीक है। किसी से भी आपको कम नहीं समझना है, कंपेयर नहीं करना, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं ना तो हमारा ध्यान खुद का जो वर्क होता है उससे भटक जाता है और हम दूसरे को काम को देखने लगते हैं कि वो अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर रहा है या कर रही है, और अपने आप को दोष देने लगते हैं। इससे हम और भी नीचे गिरते चले जाते हैं। तो इसलिए कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर हम कंपेयर नहीं करते हैं, हम अपना काम पे ही फोकस किए रहते हैं, तो हमें अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है कि हम किसी को देखें। हाँ, हम अपने काम को चेंज करने के लिए, अच्छे तरीके से करने के लिए किसी को देख सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं उनसे, लेकिन उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। हो सके जो साधन उनके पास पहले से उपलब्ध हो वो आपके पास ना हो, ऐसे में हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके रिजल्ट को देख के, उनकी कामयाबी को देख के भी हमको अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। तो इस चीज़ को मन में बैठा लो और इस तरह का एटीट्यूड रखो कि आप भी किसी से कम नहीं हो। आप में अंदर भी योग्यता, क्षमता है, बस ज़रूरत है उसे उभारने की। 8 टिप्स है कि इग्नोर नेगेटिव लोगों को करें। बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जो हमारी टांग खींचते हैं कि हम उनसे आगे ना निकल जाएं, ठीक है। आप कोई भी काम करने जा रहे हो, दौड़ने जा रहे हो, टांगे देखी है, इतनी लंबी टांगे, इतनी छोटी टांगे, इतनी पतली टांगे, क्या दौड़ लगाओगी, 4 कदम पे गिर जाओगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, ठीक है। मिस वर्ल्ड बनेगी, खूबसूरती तो कहीं से नज़र नहीं आता है उसका, ठीक है, या आपके मुंह पे ही कह देंगे। बाल देखिए अपनी, तो या कुछ आता है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे लोगों से हमें थोड़ा सा बचा के रहना है, जिससे कि हम अपनी कमी को दूर करें, लेकिन बहुत ज़्यादा हम डीमोटिवेट ना हो जाएं, जिससे कि हम लाइफ में गिर के खड़े ना हो सकें या गिरे ही अपने आप को बहुत कम समझें। तो इस तरह के लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। इस तरह के लोग ज़्यादातर घर से बाहर नहीं, घर में ही मिल जाएंगे आपको। अगर आप देवरानी हो तो जेठानी, ननद कभी नहीं चाहेगी कि आप उनसे ज़्यादा पढ़ लिख जाओ या गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, आपकी लाइफ अच्छी हो जाए। वो चाहेंगी, वो नहीं पढ़ी हैं तो आप भी उनके जैसे ही बनो, ठीक है, ताकि उनका घर में ओहदा एक समान रहे। तो ऐसे में इस तरह कई थिंकिंग वाले अगर परिवार आपको मिलते हैं, उनके साथ हो, तो आपको ऐसे लोगों को इग्नोर करके अपने लाइफ के बारे में सोचना, पढ़ना जरूर चाहिए, ठीक है। इसमें कहीं से भी आप सेल्फिश नहीं बनते हो। लाइफ में ग्रो करने के लिए अगर हमें थोड़ा सा सेल्फिश बनना भी पड़े तो ये आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए सही है, क्योंकि जब आप लाइफ में कुछ 4 पैसे कमाते हो तभी किसी की हेल्प 2 पैसे की कर सकते हो। 9 टिप्स है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आप कम ही कमाएं, लेकिन कमाएं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। या आपका जो काम है वो सही तरीके से करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये नहीं कि जब ज़रूरत हो मुंह उठाकर मैं कैसे मांग लिए या किसी के आगे भी हाथ फैला दिए। नहीं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी से पहले ही एक लड़की हो तो अर्निंग एटीट्यूड और लर्निंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए, ठीक है। और शादी के बाद अपने स्किल को और निखारना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ज़रूरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोटी खानी है तो उस रोटी को कमाना भी आपको आना चाहिए। मार्केट जाना है तो उसका रास्ता भी आपको पता होना चाहिए। गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी चलाना भी आपको आना चाहिए। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप ले लेते हो तो आपका एटीट्यूड आपको बहुत आगे लेके जाता है। इस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए। 10 टिप्स है कि नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव सिचुएशन। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास साधन नहीं रहता है तो हम बहुत सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तो इससे हमारे पास कम पैसे हैं, कम बजट है, तो हमें उसे पॉजिटिव लेना चाहिए कि तभी तो आपके अंदर आग है, जुनून है, कुछ करने का जज्बा है। अगर सारी फैसिलिटी रहे तो आपके अंदर ऐसा जुनून जज्बा होगा ही नहीं, ठीक है। बर्निंग एटीट्यूड, डिजायर अगर हमारे अंदर होता है, कुछ पाने की आग होती है, भूख होती है, तभी हम मेहनत करते हैं। तो अगर आपके दिन अभी अच्छे नहीं हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, तो इसे आपको अवसर के रूप में लेना है, ठीक है। बी हैप्पी, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप हमेशा दुखी रहोगे, रोते रहोगे तो लोगों की सहानुभूति मिलती रहेगी। नहीं,
लोग आपके सामने तो सहानुभूति प्रकट करेंगे, लेकिन जैसे ही किसी और से मिलेंगे तो वो आपके बारे में कहेंगे उसका तो रोना धोना चलते रहता है, बस वही हाल है, ठीक है। और फिर आपसे वो ज़्यादा लोग मिलना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आज के आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, लोगों को सिर्फ अपना फ़ायदा दिखता है। तो ऐसे में आपको किसी के सामने दुखड़ा रोना या अपने आप को मायूस दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा खुश रहो, खुश दिखो, ठीक है। और अगर कोई दुख है, गम है, तो उसे हम अकेले आंसू बहाएंगे और आंसू को पी भी लेंगे और फिर हिम्मत खुद जुटा के उससे लड़ भी लेंगे। इस तरह का एटीट्यूड आपको रखना है और हमेशा चेहरे पे स्माइल रखना है, खुश रहना है, जिससे कि आपके जीवन में रियल में खुशियाँ आ जाए, ठीक है, और आप लाइफ में ग्रो कर सको। और किसी को अपनी पर्सनल बातें आपको नहीं बतानी है, क्योंकि समय क्या है, अच्छा समय बुरा समय चलता रहता है। अभी दुख है, पैसे की कमी है, तो अगर हम अच्छा काम करते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो 4 पैसे हमारे पास भी आ जाते हैं। तो अगर हम अपना दुख का रोना रोते हैं तो वो चीज़ें कह के फिर हमें लोग नीचा दिखाएंगे, ठीक है, कि देखो कल तो इसके पास ये नहीं था, रोती थी, आज देखो इसके तेवर। तो इसलिए हमेशा खुश रहें, दुखड़ा रोना बंद करें। इस तरह का एटीट्यूड के साथ अगर आप जीते हो तो लाइफ में हर किसी से आपको रिस्पेक्ट मिलता है और सब आपको समझने को, जानने को मजबूर हो जाते हैं, आपसे मिलने के लिए तरसने लगते हैं। आपका भाव मार्केट में, रिलेशनशिप में हर जगह बढ़ जाता है। नेक्स्ट टिप्स है कि अकेले चले, भेड़ की तरह भीड़ में ना चले, ठीक है। जैसे होता है ना कि एक ईगल एटीट्यूड होता है कि वो आसमान में अकेले ही पंख फैलाए और सिचुएशन का सामना करता है। तो अगर आप अकेले पड़ गए हो, कोई साथ नहीं दे रहा है, अभी आपकी हालात ठीक नहीं है, तो उस हालात में भी आप सोचो कि ये समय भी बीत जाएगा, ठीक है। और अकेले रह के ऐसे सोचो कि आप शेरनी हो या ईगल हो, जो सबसे डिफरेंट हो, अलग हो, आपके लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला, आप अपने लाइफ का हीरो हो, हीरोइन हो, तो आप अकेले लड़ सकते हो। इसलिए आपको ये सिचुएशन मिला है, इससे भी बाहर आ जाओगे। इस तरह का आपको विपरीत परिस्थिति का सामना करने वाला एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। अटेंटिव से है कि थिंक बिग। हम लाइफ में इसलिए कामयाब नहीं होते हैं ना कि हम छोटा सोचते हैं, ठीक है। अगर हम बड़ा सोचें ना तो लाइफ में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए अपने लाइफ में हमेशा बड़ा सोचो। अगर आप आसमान पाने की सोचते हो तो ज़मीन पे आपका कहीं कुछ जगह तो बन ही जाएगा, कुछ लाइफ में आप कर ही लोगे। तो इस तरह का एटीट्यूड भी आपको रखना चाहिए अपने लिए। हमेशा बड़ा सोचो, जब सोचना ही है, सपने देखने ही है, तो उसमें क्या कंजूसी करना है। 14 टिप्स है बी कॉन्फिडेंट। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है खुद को लेके तो आप लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। इसलिए अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंट बनाए रखना है, चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी हो, हम लड़ लेंगे, इससे बाहर आ जाएंगे। इस तरह का अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो आप लाइफ में हमेशा शून्य में भी अपने आप को देखोगे कि मैं कुछ ना समझोगे कि तो इस तरह से आप एटीट्यूड रखोगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।